हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पिछले वर्ष के जो आपके पेपर हुए थे सीटेट के एग्ज़ाम, मतलब कि दिसंबर 2022 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके पेपर में आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक पेपर हो चुका है 28 दिसंबर 2022 वाला। आज की वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसकी ईवीएस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैथ्स और सीडीपी की वीडियो भी चल रही है, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 29 तारीख वाला पेपर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ की ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना खाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये राज्य कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, मिजोरम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, ये जितने लोगों ने एनसीईआरटी 3 to 5 पढ़ी होगी वो लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक, आराम से, क्योंकि 3 to 5 से ही ये मैंने पूरी देखी है, उसमें ये क्वेश्चन, ये पूरा इसके बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है। पहला ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है, बी है, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। चौथा है, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। और ई है जो है वह है, यह एक वृक्ष छायादार नहीं है, यह वृक्ष छायादार नहीं है। इनमें से आप देखिए कौन से कथन सही है, ये आपको बताने हैं। तो इसमें जो देखिए कौन कौन से सही हैं, देखिए पहला तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये भी आपका एनसीईआरटी में ही है, पहला तो सही है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। सी वाला, इसकी छाल दवाई बनाने काम आती है, लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी सही है। ठीक है, फिर है, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, ये गलत है, ये ओक के बारे में होना चाहिए। ठीक है, ओक के बारे में। ठीक, यह वृक्ष छायादार नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि ये तो बहुत छायादार है। तो ए, बी और सी पहला ही सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसको देख लीजिए। इसमें से जो ऑप्शंस फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम उत्पादों में मोम, कोलतार और ग्रीस, ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे है। किसी एडवोकेट का घर यक्स पर है और कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने ये तो ऐसे करके ये तो समझते हैं कि अगर मैप पे देखा जाए ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक, ये पूर्व होता है, ठीक, ये पश्चिम होता है। ठीक, उत्तर ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, फिर पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये सब चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर। अब इसी को देख के इधर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। लिखा है एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं। ए पर जाते हैं, यक्स से चलना शुरू करते हैं क्योंकि एडवोकेट का घर यक्स पर है। ठीक, यक्स पर है तो यक्स से चलना शुरू करते हैं किधर, अब यहाँ पे लिखा है कि किधर, ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पे। ठीक, पूर्व मतलब पूर्व कहाँ पे, यहाँ पे मान लो बीचों बीच में खड़े हैं, इधर जाएंगे तो पूर्व इधर जाना पड़ेगा। ठीक, तो पूर्व में गए कितना मीटर, ये मान लीजिए 100 मीटर, 100 मीटर पूर्व में गए, कहाँ पर, ए पर पहुँच गए। ठीक, अब लिखा है ए पर पहुँच गए, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी। ठीक, फिर बी पर जाते हैं, बी मतलब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, दक्षिण कहाँ है, नीचे की तरफ। ठीक, ये 500 मीटर हो गया, 500 मीटर मीटर में है। ठीक है, ये हो गया बी। ठीक, फिर लिखा है, फिर वह सी पर जाते हैं, फिर लिखा है वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर। फिर वो सी, पश्चिम किधर है, इधर को। ठीक, इधर को मुड़ गए, कितना, 50 मीटर।
ठीक, 50 मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पे ये सी हो गया। ठीक, फिर लिखा है अंत में वह बाई पर कोड पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक, फिर ठीक ऊपर की तरफ 60 मीटर, ये वाई आ गया। अब पूछा गया है यहाँ पर अब पूछा गया है कि कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा है। ठीक, तो अब देखिए ये कोर्ट के सापेक्ष मतलब वाई के सापेक्ष यक्स किधर को पड़ेगा। ठीक, ऐसे अगर यहीं पर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके बना लेते हैं, यही वाला ये वाला, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या पड़ेगा ऊपर, तो ये उत्तर हो गया। ठीक, ऊपर की तरफ क्या हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम। तो इसका मतलब ये वाई से अगर इधर को जाएंगे तो ये क्या पड़ेगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सेकंड ही सही होगा आपका, उत्तर पश्चिम। और ये सारे आंसर्स जो हैं वो ऑफिशियल आंसर की के आधार पे ही मैं बता भी रहा हूँ, और आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का वलसाड़ से नगर कोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या है। पहले तो देखिए हमारे पास दूरी दी गई है। ठीक है, दूरी दी गई है, हमें निकालना है समय। समय कितना होगा 12 सितंबर को 17:30 मतलब शाम को 5:30 पे चले। ठीक है, ये 24 घंटे के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो 17 शाम को 5:30 चले। ठीक है, लेकिन अभी 17:30 और 14 तारीख तक चलना है इनको। ठीक है, तो 12 सितंबर 17:30 से लेकर 13 सितंबर 17:30 तक कितने 24 घंटे पूरे हो गए, 24 घंटे हो गए। अब इसके बाद 17:30 से अगर 24 तक जाएंगे, शाम मतलब 12 बजे, रात का 12 बजे तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक, 6.5 घंटे और हो जाएंगे, 6.5 घंटे रात तक हो जाएंगे। ठीक, 6.5 घंटे 6.5 घंटे ये 12 बजे रात तक हो जाएंगे, और फिर रात को 12 बजे अगली डेट 14 तारीख लग जाएगी, सुबह 5 बजे तक 5 घंटे और लगेंगे। तो ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये 35.5 घंटा। ठीक है, 35.5 घंटा इनको लगेगा। अब आपको पता है दूरी आपके पास है, समय भी आपके पास 35.5 घंटे आ गए। ठीक, अब होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, तो चाल ही पूछी गई है, दूरी आपकी है 2059 किलोमीटर, भाग कर दीजिए 35.5 से। ठीक है, एक यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब 355 से इसको भाग दे दीजिए, आंसर जो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, वो आएगा आपका 58 km/h। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, अब इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है। ठीक, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। ठीक, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों। ठीक, तो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। प्रोटीन जिन चीज़ों में सब में हो। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है अंडे, दालें और मछली, इन तीनों में प्रोटीन पाया जाता है, तीनों में। ठीक है, समूह पूछा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 है, उसमें देखिए निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 8। तो अब देखिए इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो है एक, पहला अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी, पौंडीचेरी क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश क्या है एक राज्य है, संपूर्ण राज्य। अब देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो भी अलग हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी, तो ये भी नहीं, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, पहला ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से
राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी पर है। तो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु, तीनों होने चाहिए, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाकी नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं, ठीक। तो ये तो उम्मीद है बता ही देंगे आप लोग, ठीक है, जो यूपी के हैं वो तो बता ही देंगे, पहला ही होगा सही, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश के होंगे वो भी बता देंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें देखिए देख के आप बता देंगे बी और डी, डेंगू और मलेरिया, ठीक है। तो थर्ड सही हो जाएगा, यही 2 होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, किसी पारितंत्र में निहित है, क्या निहित है? एक क्षेत्र में केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र में केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, और एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारण। तो 12वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड, एक क्षेत्र में जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों चीजें हो जाएंगी पारितंत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13वां है, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए, ठीक। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन 4 है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? ये इसको इंग्लिश में देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा वो होगा सेकेंड, ठीक है, नाइट, ठीक। बाकी तीनों होगी, CO2 होगी, N2O होगी, ठीक, और CH4 मीथेन भी होगी, ठीक है। तो ये तीनों तो होगी, बस सेकेंड नहीं होगी। 15th क्वेश्चन है, इसमें है, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, इनको पहला मतलब 16वां क्वेश्चन है, या फिर पहला कह लें पेडागोजी के हिसाब से, ठीक है। EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे, किस चीज़ में? विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। C है विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में। D है EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 B और D, मतलब EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, और D में EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, या फिर दूसरा इसके हिसाब से कह लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें जो सही होंगे वो होंगे A, B और D, A, B और D, मतलब शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, फिर होगा शिक्षण में कमियों को पहचानने में, और आखिरी होगा विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह लें या 18 कह लें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लें, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन है, ठीक है। ऑप्शंस है चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, एपीडियस्कोप, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा A, चार्ट, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है।
वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों को विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्ग प्रदान कर सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला ही हो जाएगा। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, दूसरा है भूमिका निभाने से, तीसरा है कठपुतलियों के उपयोग से, चौथा है समूह कार्य से। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 6। इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित कर देंगे तो पढ़ा कैसे पाएंगे। ठीक है, तो पहला ही सही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों का एक सामान्य अंतराप्रश्न प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझाव का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घरों को खोने के आघात का सामना किया है। तो ये यहाँ पर घरों को खोया है, तो इसमें तो सीधे सीधे आश्रय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है, ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है? चर्चा, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार और प्रयोग। ठीक है, इसमें सेकंड होगा, सर्वेक्षण और चर्चा दोनों चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानिक अनुभव, समावेशी अनुभव। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रासंगिक अनुभव। प्रासंगिक अनुभव का मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ठीक, ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11th। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए भागीदारी तो होना चाहिए, नेतृत्व भी होना चाहिए, सहयोग भी होना चाहिए। तो इसमें नहीं वाला पूछा गया, नहीं वाला, तो हदबंदी नहीं होनी चाहिए, बाकी तीनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय में से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग, साक्षात्कार या सर्वेक्षण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला। ठीक है, इसमें तो समूह चर्चा ही सबसे प्रभावी होगी। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, 14वां या 29वां कह सकते हैं। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जा सकता है? अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल, पहचानने का कौशल। ठीक, इसमें तो पहला हो जाएगा अवलोकन कौशल। लास्ट है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है
कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा, स्कूल आधारित आकलन, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना या सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 29 दिसंबर 2022 का जो पेपर था सीटेट का, वो उसके ईवीएस का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला पेपर 29 दिसंबर के बाद सीधे 9 जनवरी को हुआ था, तो 9 जनवरी का पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का पेपर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।